हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे यदि आपके अंडे बनने में दिक्कत है या फिर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, एग का ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रहा है या कभी कभी ज़्यादा ग्रोथ होके वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी ये दिक्कत आती है कि अंडा सही बन तो जाता है, यानी कि फॉलिकल की साइज तो बढ़ जाती है, लेकिन रप्चर होने के लिए इंजेक्शन लेना पड़ता है। और कभी कभी एक इंजेक्शन दो इंजेक्शन के बाद भी रप्चर नहीं होता। और यदि आपका ओव्यूलेशन ही नहीं होगा किसी भी रीज़न से, हमने बताया कोई भी दिक्कत हो, चाहे ग्रोथ ना हो, चाहे रप्चर ना हो या चाहे सिस्ट बन जाए, तो वो महीना तो हमारा वेस्ट हो जाएगा। उस महीने तो प्रेगनेंसी रुकेगी नहीं। दूसरा क्या दिक्कत आती है कि आपने हार्मोन के इंजेक्शन लेके या दवाई लेके अंडा बना लिया, लाइनिंग अच्छी नहीं बनती है या फिर जो ट्रिपल लाइन होता है वो नहीं होता है, और वहाँ पे एक क्वालिटी ठीक ना होते हुए भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो यदि आप चाहते हैं नेचुरल तरीके से, बिना किसी हार्मोन के इंजेक्शन के या लेट्रोज के, बिना किसी दवाई के आपका अंडा अच्छे से बने, अपना रप्चर भी हो और लाइनिंग भी अच्छी बने, तो उसके लिए क्या करना है हम आज आपको गाइड करेंगे। यदि आप वो 3 चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपके अंडे बनने में, ओव्यूलेशन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, और जो ओव्यूलेशन होगा उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। क्योंकि ओव्यूलेशन तो अब तक आप भी, यदि आपने अभी तक ट्रीटमेंट ली है तो आपको पता होगा, यदि आपने फॉलिकुलर स्टडी कराई है, कुछ भी, ओव्यूलेशन होने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है काफ़ी बार। तो वहाँ पर यदि आप ये 3 चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपकी इसी महीने कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल ही 3 चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या काम करना है, आपको रीज़न ढूंढना है। काफ़ी बार जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, रिपोर्ट्स ही हुए नहीं होते हैं या फिर हुए होते हैं तो 1 साल 1.5 साल पुराने रिपोर्ट पे वो अभी भी फॉलिकुलर स्टडी करा रहे हैं, फिर ये टेंशन लेंगे कि मेरा अंडा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे कौन से बेसिक रिपोर्ट्स रहेंगे, ब्लड टेस्ट, आपका हार्मोन टेस्ट, एएमएच, प्रोलैक्टिन, थायराइड और हीमोग्लोबिन, ये 4 टेस्ट ऐसे हैं कि यदि उसमें दिक्कत तो आपके ओव्यूलेशन में दिक्कत आएगी। और ये टेस्ट ऑलमोस्ट वहाँ पे काफ़ी पुराने होते हैं, उसके ऊपर ही प्लान करते हैं, तो हर 6 महीने में एक बार कराने ज़रूरी है। एएमएच, प्रोलैक्टिन, थायराइड और हीमोग्लोबिन, यदि इसमें दिक्कत होती है तो ओव्यूलेशन में दिक्कत आती है। दूसरा, सोनोग्राफी जब भी करेंगे तो उसमें यदि सिस्ट की दिक्कत रहती है तो भी वहाँ पे ओव्यूलेशन में दिक्कत आती है, तो ये रिपोर्ट करिए। और यदि इस पे ऊपर काम करेंगे तो आधा वहाँ पे आपका जर्नी ठीक हो जाएगा। यदि वो रिपोर्ट्स ठीक रहे या फिर वो ठीक नहीं है, उसके ऊपर उसको ठीक करने की दवाई देंगे, आधा आपको बिना किसी भी रीज़न से अंडे बनने लगेंगे, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो रिपोर्ट्स करना है, उसके ऊपर काम करना है। दूसरा स्टेप है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि आपको एक्सरसाइज करनी है। 10 में से 9 फीमेल ऐसी रहेगी जो एक्सरसाइज नहीं करती होगी। दो उसके मेन एक्सक्यूजेस रहेंगे, एक तो मैं वर्किंग वूमन हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है। दूसरा, मैं हाउसवाइफ हूँ, घर के सारे काम कर लेती हूँ, मुझे एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं आपके हार्मोन ठीक रहे, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये 4 हार्मोन यदि बैलेंस्ड रहेंगे तभी जाके ओव्यूलेशन की प्रोसेस ठीक रहेगी। तो वैसे तो 20-30 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूरी है, लेकिन उतना टाइम नहीं मिलता किसी भी रीज़न से, तो 10 या 15 मिनट निकाल के ये बेसिक कर लीजिए। जैसे अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करिए, सूर्य नमस्कार करिए, कोब्रा पोज, चक्की आसन, ये सब से आपके हार्मोन ठीक रहेंगे और आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। देखो, ज़्यादातर केसेस में स्ट्रेस लेवल इतना है, चाहे वो काम के चलते या प्रेगनेंसी नहीं रुक रही उसके चलते, तो यदि आपका कॉन्स्टेंट स्ट्रेस रहेगा तो भी हार्मोन ठीक नहीं रहेंगे। चाहे सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हो फिर भी नहीं रुकती प्रेगनेंसी, उसका एक मेन रीज़न है क्रोनिक स्ट्रेस। तो ये आप करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, तो अपने आप हार्मोन बैलेंस्ड होके ओव्यूलेशन की प्रोसेस भी होगी और जो अंडा बनेगा उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो क्रोनिक स्ट्रेस भी नहीं लेना, चाहे वो प्रेगनेंसी का है, चाहे वो घर वालों का या काम का हो। क्रोनिक स्ट्रेस लेने से भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती, पीरियड का फ्लो प्रॉपर नहीं आता है, आपका जो पीरियड साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, कभी 25 दिन में, कभी 30 में, तो कभी 35 में। तो यदि आप चाहते हैं कि प्रेगनेंसी जल्दी भी रुके, क्वालिटी भी अच्छी हो, तो सबसे पहला स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आपको करना ज़रूरी है। तो तीसरा वहाँ पे हो गया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, और मेन जो काम करेगी वो है होम्योपैथिक मेडिसिन्स। हम जो मेडिसिन्स देंगे वो आपको पीरियड के सेकंड डे से लेना रहेगा और आपको पूरा महीना लेना रहता है। ये 15 दिन की मेडिसिन ऐसी रहेगी जिसमें आपका अंडा अपने आप बनेगा, अपने आप रप्चर होगा,
और बाद की मेडिसिन ऐसी रहेगी जिससे आपका इम्प्लांटेशन अच्छे से होगा। तो यहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन रहेगी, आपका पूरा केस स्टडी करके हम देंगे, चाहे आपका सिस्ट हो या फिर आपका AMH हाई हो, लो हो, आपकी ट्यूब बंद है, सब लेवल पे हम एक साथ काम करेंगे। दूसरी जो एक मेन दिक्कत रहती है जिसके ऊपर एलोपैथी में इतना काम नहीं किया जाता है, वो है आपके बच्चेदानी का मुख। यदि बच्चेदानी का मुख बंद रहेगा तो चाहे ओव्यूलेशन हो रहा है, हस्बैंड की स्पर्म ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चे यानी कि देखो बच्चेदानी का मुख यहाँ रहता है, यदि वो बंद है तो रिलेशन के बाद हस्बैंड के स्पर्म ऊपर ही नहीं जा पाएंगे, तो अंडार स्पर्म मिलेगा नहीं, तो प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी। आप हमारे फीडबैक्स देखेंगे, 1 महीने में 2 महीने में कंसीव होता है, इसका सबसे मेन रीज़न ये पहले महीने, बाकी सब पे तो काम करते हैं लेकिन हर एक पेशेंट में पहले महीने जिसके ऊपर काम किया जाएगा वो है बच्चेदानी का मुख। बच्चेदानी का मुख खुल जाता है तो आधी टेंशन वहाँ पे ख़त्म, स्पर्म ऊपर जाके रुक जाती है। क्योंकि मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैंने 3-4 महीने फॉलिकुलर स्टडी करा ली, सब दवाई ले ली, सब नॉर्मल है, फिर भी नहीं रुक रही है, तो यहाँ पे बच्चेदानी का मुख के ऊपर काम करते, स्पर्म ऊपर चला जाता है, तुरंत प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो यदि आप हमारी अपॉइंटमेंट लेंगे तो हर एक माइनर लेवल पे काम किया जाएगा, आपकी एक क्वालिटी, आपके ओव्यूलेशन, बच्चेदानी के मुख, स्पर्म क्वालिटी, आपका जो कभी कभी क्या रहता है फेलोपियन ट्यूब, उस पर भी हम पहले महीने काम करते हैं। क्योंकि आपकी ट्यूब चेक 6-8 महीने पहले, 1 साल पहले कराई तब ठीक थी, लेकिन अभी वहाँ पे बीच में दिक्कत आ सकती है, ट्यूब चेक ही नहीं कराई है, तो उसकी भी दवा हम पहले महीने देंगे ताकि वो हेल्दी होकर प्रेगनेंसी रुक जाए। तो यहाँ पे हर एक लेवल पे हम काम करते हैं जिससे जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट मिल पाए। तो यदि आप हमारी अपॉइंटमेंट अभी तक बुक नहीं कराए है तो यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर है, उतना ही मैसेज करना है, आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरी टीम आपको आगे गाइड कर देगी। आप हमारे फीडबैक्स देख सकते हैं, आपको जो भी दिक्कत है उसके रिलेटेड स्पेसिफिक वीडियोज़ मिल जाएंगे, वो देख सकते हैं कितनी अच्छे से कितनी जल्दी से हमारे पेशेंट कंसीव कर जाते हैं। तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं, वर्ल्ड में चाहे कहीं भी हो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट से हमसे जुड़ सकते हैं, हॉस्पिटल विजिट तक की ज़रूरत नहीं है। और यदि हॉस्पिटल विजिट करना चाहे तो हम आनंद में गुजरात में आप हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, जल्दी से प्रेगनेंसी नेचुरल तरीके से कंसीव कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक एंड शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि दिक्कत इतनी ही है, छोटी छोटी बात पे इनफर्टिलिटी में तुरंत ही सर्जरी IVF बोल देंगे, नेचुरल तरीका तो है ही नहीं। तो यहाँ पे यदि आप हमारी ट्रीटमेंट लेंगे तो कितनी अच्छे से नेचुरल तरीके से आप कंसीव कर लेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे बाय।